सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और चलिए हम लोग देखते हैं 13 स्पेशल केसेस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड केसेस, राइट। तो चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक बॉडी है एंड IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अगर हमें एक ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इस IC के पैरेलल हो, देन यू कैन अप्लाई दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम वेयर I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर, D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, राइट। यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो IC है दैट मस्ट बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि आपके पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, राइट, कोइंसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे आपका जो I3 है आप देख सकते हैं, दिस इज योर I1, दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर I3, ठीक है। तो I3 जो होता है वो आप I1 प्लस I2 लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला कि ये जो आपका बॉडी है इट शुड बी योर प्लेन लामिना, यानी कि आपको एक 2D बॉडी होना चाहिए, राइट। और ये जो I1 और I2 है ये आपको बॉडी के प्लेन में ही लाई करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, आप सभी को पता है ये अगर एक्सिस है आपका, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये आपको होता है mr स्क्वायर। इसके अबाउट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 2mr स्क्वायर आ जाएगा एंड अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस इज योर mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क की बात करें तो इस सिचुएशन में mr स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट 3mr स्क्वायर बाई 2 अगेन बाय यूजिंग योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड अबाउट डायमीटर दिस कैन बी डिराइव्ड यूजिंग योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये अपने को आता है mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर तो ये आपको एग्जैक्टली होगा रिंग के बराबर mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो इसका रिजल्ट आपको डिस्क के ही बराबर होगा mr स्क्वायर बाई 2। इस कंडीशन को भी, इस सिचुएशन को भी ध्यान में रखें, पहले भी इस पे 2 बार जेईई मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, राइट। तो ये आपके सामने एक सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस जो है वो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। और इसका जो आपको रिजल्ट होगा वेर r इज द रेडियस, l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, राइट। आप इसको ध्यान में कैसे रख सकते हैं, ml स्क्वायर बाई 12 जो होता है वो आपको होता है एक रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड mr स्क्वायर बाई 4 अभी आपने देखा था कि एक डिस्क के डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट होता है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपके पास एक थिन रॉड है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट होगा आपको ml स्क्वायर बाई 12 वेर l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, m इज द मास, और एक एज के अबाउट आपको होता है ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हॉलो स्फीयर का। तो आपका सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से आपका हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर एंड टैंजेंट से हो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सेंटर से हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर और टैंजेंट से हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, अगेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर कंप्लीट PhD ही कर लिया है, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से हर एक्सिस को देखें और यहाँ पे सबका रिजल्ट लिखा है, आप इसको ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें हाईफाई नहीं, लेकिन इसको इस तरीके से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सिचुएशन पे सवाल बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक हॉलो कोन में आपको I होता है mr स्क्वायर बाई 2, ये आपको डिस्क के जितना ही होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन 3mr स्क्वायर बाई 10, राइट। 12th केस आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर शीट है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट एंड पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। ये एग्जैक्ट कंडीशन के साथ आप देखिए L इसका ईच साइड लेंथ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है जेईई मेंस में, तो ये रिजल्ट ध्यान रहना चाहिए क्योंकि ये याद रहेगा, तब आपसे इसके ऊपर और किसी एक्सिस के अबाउट अगर पूछता है तो आप कोई ना कोई थ्योरम लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ सेमी सर्कुलर रिंग लिया है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्रोसेस जो है वो इवन सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी हेमिस्फीयर या फिर आपका एक हॉलो सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। तो अगर इस एक्सिस की बात करें यानी कि O पॉइंट से पास करता हुआ एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, तो ये आपको स्टिल mr स्क्वायर ही रहने वाला है वेयर m इज द मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसके डायमीटर से पास करता हुआ एक्सिस की बात करें तो ये आपको अगेन mr²/2 ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जब सवाल उठता है कि इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस I1 के अबाउट क्या होगा, तो बच्चा इसको भी आधा करने का कोशिश करता है। समझिएगा, हमने यहाँ पे देखा है इस केस में ये जो I है ये आपको था 2mr², तो बच्चा को लगता है कि सर यहाँ पे भी ये 2mr² ही होगा। पहली बात ये गलत है क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं था, ठीक है। जहाँ तक बात थी इस वाले एक्सिस की, तो इस एक्सिस के ऊपर जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही नीचे था, तो नीचे वाले को हटाने के बाद भी रिजल्ट में चेंज नहीं आया, राइट। जहाँ पे m अब इसका ही मास ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है। आप यहाँ पे प्रोसेस को देख सकते हैं। आपको दो और एक्सिस कंसिडर करना होगा, एक IC विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास याद रहना चाहिए, ठीक है, 2r/π। और एक और एक्सिस हमने लिया है I विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर रिंग, राइट। ये वाला जो पॉइंट अपना O है, ठीक है। तो ये I हमको पता है कितना होता है, यहाँ पे है mr²/2। ये IC हमें नहीं पता है, राइट। तो हम यहाँ पे I को लेकिन लिख सकते हैं ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I = IC + mx1²। हमने इस डिस्टेंस को बोल दिया x1, तो ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको हो जाएगा r - 2r/π, जिसे हमने बोल दिया है x2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे I को लिखा है इस तरीके से, हम I1 को भी लिख सकते हैं इस तरीके से। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 होगा, आप दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको ये रिजल्ट निकल के आएगा। इसको याद नहीं करना है, इसको इस प्रोसेस को बस समझ लेना है, क्योंकि सवाल जब बनेगा तो आपको यही प्रोसेस को अप्लाई करना है, चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो, एक सेमी सर्कुलर डिस्क हो, हॉलो हेमिस्फीयर हो या फिर सॉलिड हेमिस्फीयर हो, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट बचता है अपना कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम, तो वहाँ पे इसको डिस्कस ना करते हुए ये एक सॉल्व एग्जाम, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी चैनल पे सॉल्व है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। आप एक इस सिंगल वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके के सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं। इसका लिंक आपको कहीं ऊपर आ रहा होगा और नीचे भी मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। और बहुत सारा कंटेंट चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे वो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपका रिवीजन वीडियोस हो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।